ये स्थान अगर खुला है तुम्हारे घर का, खाली है, खुला है, तो आप नरक की यातनाएं भोगोगे। अगर वेस्ट में खिड़की है तो आप घर की लेडीज को बहुत प्रॉब्लम रहेगी। साउथ क्या होता है, साउथ से जितनी मुसीबतें आती है, जितनी राक्षसी व्यवस्थाएं आती है, वो साउथ से आती है। अगर ईस्ट को तुम डिस्टर्ब करोगे, घर का मुखिया हिल जाएगा, और नॉर्थ ईस्ट को तुमने डिस्टर्ब कर दिया तो पूरा घर पागल हो जाएगा। ये नॉर्थ ईस्ट है। वास्तु जो वास्तव में है, और वास्तव में क्या है, वास्तव में वो है कि बहुत सारी शक्तियाँ ऐसी हैं जो वास्तु में बैठी हुई है। कुछ शक्तियाँ अच्छी हैं, कुछ अच्छी नहीं हैं। तो जो शक्तियाँ अच्छी हैं वो कहाँ पे बैठी हैं, उनका एक स्थान होता है, और जो शक्तियाँ अच्छी नहीं हैं वो कहाँ पे बैठी हैं। जैसे आप एक मैथ सॉल्व करते हो, अगर एक भी गलती हो गई तो आपका मैथ्स रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे ही वास्तु रॉन्ग हो जाता है। आप एक्यूरेट ये नहीं कह सकते ईस्ट है ये वेस्ट है, क्योंकि सूर्य नारायण उत्तरायण भी हो जाते हैं, दक्षिणायन भी हो जाते हैं। घर का वास्तु देखने के लिए आपको घर की लंबाई और घर की चौड़ाई नापनी पड़ेगी, और लंबाई और चौड़ाई के बीच में जो क्रॉस पॉइंट बनता है लंबाई और चौड़ाई का, वो मध्य भाग होता है। वहाँ पे वास्तु पुरुष की नाभि होती है। वहाँ पे एक्यूरेट उस बिंदु से आपके कंपास का जो सेंटर बिंदु है वो मिलना चाहिए। उसके बाद में जो ईस्ट वेस्ट आता है वो आपका परफेक्ट है। अगर वो पॉइंट आपका छूट गया या मिस हो गया तो आपको वो कौन से देवता कहाँ बैठे हैं और कौन से देवता अच्छे हैं या बुरे हैं वो आपको पता नहीं चलेगा, आप चूक जाओगे। और अगर वो देवता का स्थान तुम बंद नहीं कर पाए तो वो देवता तुम्हारी जिंदगी को जहन्नुम बना देगा। चौड़ाई में बालकनी आपने रीड नहीं करनी। बालकनी सिर्फ आपको एक नॉर्थ ईस्ट की बालकनी अलाउ है, बाकी सारी बालकनी वास्तु के हिसाब से विपरीत हैं। बालकनी कुछ भी घर में नहीं होनी चाहिए, एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए। वास्तु रेक्टेंगल होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, मोस्टली मांडूप होना चाहिए। जैसे टॉर्टाइज होता है, उसकी पीठ कैसी होती है वैसे हो तो भी चलेगा। लेकिन वास्तु में से ऐसे कट पिट वाले स्थान होते हैं वो नहीं चलते। मैं आपको वो चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि अगर आपकी जो रेक्टेंगल या स्क्वायर में नहीं है तो आपको अपने घर में क्या करना चाहिए। तो कोई भी बालकनी आपने मेजर नहीं करनी, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में अगर बालकनी है वो मेजर करो, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में वास्तु पुरुष का सर निकला होता है। तो वो बालकनी वास्तु पुरुष के एज ए जो उसका सर है उसको अपन मान लेते हैं कि ये वास्तु पुरुष का सर है बालकनी को। और दूसरा, आपके घर का स्लोप जो है साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ होना चाहिए। ये साउथ वेस्ट है, ये मृत्यु का स्थान है। यहाँ मृत्यु है, अवघात है, दरिद्रता है, एक्सीडेंट है, भयंकर पीड़ा है। ये स्थान अगर खुला है तुम्हारे घर का, खाली है, खुला है, तो आप नरक की यातनाएं भोगोगे। इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। ये मैं जिन घरों में ये हिस्सा खुला होगा, खाली होगा, ये स्लोप में होगा, यहाँ गड्ढा होगा, यहाँ व्हीर होगी, यहाँ पे पानी की टंकी होगी, या स्लोप में होगा, खाई होगी, वो घर के लोग नरक की पीड़ा सह रहे होंगे। ये जो वास्तु पुरुष है ये इसका नॉर्थ है। यहाँ से चंद्रमा की 16 कलाएं यहाँ चलती हैं और यहाँ आती हैं। ये साउथ अगर ये ओपन रहा तो यहाँ से चंद्रमा की 16 कलाएं धन लेके, शीतलता लेके, शांति लेके, समृद्धि लेके, यश लेके आएंगी और यहाँ से निकल जाएंगी, खाली रह जाएगा घर। तो यहाँ बंद होना चाहिए, पूरा ब्लॉक होना चाहिए। साउथ नॉर्थ को 9 भागों में बांटा है, ईस्ट को 9 भागों में बांटा है, वेस्ट को 9 भागों में बांटा है, और साउथ को 9 भागों में बांटा है। नॉर्थ यहाँ से चंद्रमा की 16 कलाएं चलती हैं जो आपको शीतलता देखती है, आपकी वाणी में क्षमता देती है, सरस्वती देती है, आपके जीवन में यश समृद्धि देती है। यहाँ से चलती है लक्ष्मी, और वहाँ से क्या है, सूर्य की 12 कलाएं चलती हैं जो आपके जीवन में यश देती है, सामर्थ्य देती है, तेज देती है, होश देती है, तुम्हारे जीवन को संकटों से रक्षा करती है और तुम्हें बलवान बनाती है कि किसी भी परिस्थितियों में कोई तुम्हें हिला ना सके। वेस्ट अगर ओपन है तो तुम्हारी वाट लगी है। वेस्ट घर की माता लेडीज के साथ जुड़ा होता है।
अगर वेस्ट में खिड़की है तो आप घर की लेडीज को बहुत प्रॉब्लम रहेगी। घर वेस्ट ओपन है, खिड़की है, स्लोप में है तो बहुत प्रॉब्लम रहेगी, भयानक प्रॉब्लम रहेगी घर की लेडीज को। साउथ क्या होता है, साउथ से जितनी मुसीबतें आती हैं, जितनी राक्षसी व्यवस्थाएं आती है वो साउथ से आती है। साउथ ईस्ट में घर के टीनेज बॉयज की एनर्जी साउथ ईस्ट से जुड़ी होती है। ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट है। यहाँ जो घर की टीनेज लड़कियाँ होती हैं उनकी जगह है ये। यहाँ पे अगर टीनेज लड़कियों के घर आप इधर पे कमरा बनाओगे तो वो लड़कियाँ एकदम जैसी सुंदर होनी चाहिए, जैसे वो लड़कियों में जो गुण होने चाहिए वो होंगे। और ये जो साउथ ईस्ट में है ये घर के टीनेज बॉयज के लिए है। यहाँ फायर एलिमेंट रहता है, यहाँ मंगल ग्रह की एनर्जी है। साउथ ईस्ट, ईस्ट घर के मुखिया से जुड़ा होता है। अगर ईस्ट को तुम डिस्टर्ब करोगे घर का मुखिया हिल जाएगा, और नॉर्थ ईस्ट को तुमने डिस्टर्ब कर दिया तो पूरा घर पागल हो जाएगा। ये नॉर्थ ईस्ट है, ये पूरे घर को संभालने वाला चीज है। ये नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट ओपन होना चाहिए, वेस्ट, साउथ वेस्ट और वेस्ट बंद होना चाहिए। वास्तु बिना तोड़ फोड़ के, और ये जो व्यवस्थाएं हैं जितने घरों में वास्तु किया जाता है उन घरों में अगर पितृ नहीं है, एंटिटीज नहीं है तो रिजल्ट अच्छे आते हैं। 40 दिन में चेंजेस मिलते हैं। जो आपका घर का प्लाट है या फ्लैट है उसको सबसे पहले सारी बालकनी छोड़ दो। सिर्फ अगर नॉर्थ ईस्ट में कोई बालकनी है तो वो मेजर करनी है बस, बाकी सारी बालकनी छोड़ दो। अगर आपके घर में कोई बालकनी बाहर निकली हुई है जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ नहीं है, आपको यंत्र लगा के उस बालकनी को पूरा एनर्जी कट करनी है और वहां बालकनी को कम से कम यूज करें, या तो ब्लॉक कर दें, बंद कर दें अरवाली लगा के, तो ज्यादा बेटर है। बालकनी, क्योंकि वास्तु पुरुष के शरीर में, एक व्यक्ति के शरीर में अगर इधर से कुछ हिस्सा निकल आए शरीर का या इधर से कुछ हिस्सा निकल आए शरीर का, वो स्वस्थ आदमी नहीं कहलाता, वो बीमार कहलाता है। ऐसे ही वास्तु में कहीं भी बालकनी अलाउ नहीं है, सिर्फ सर की तरफ बालकनी, क्योंकि सर बाहर निकला है शरीर से, तो यहाँ की बालकनी ओके है। बाकी की बालकनी आपको यंत्र लगा के वो वास्तु से वो कट करना पड़ेगा वो हिस्सा। एक बात अच्छी तरीके से समझे। दूसरी चीज, घर की लंबाई को अच्छी तरह मेजर करें, एकदम एक्यूरेट मेजर करें जितना आपसे पॉसिबल हो सके। बीच में दीवारें आएंगी तो दीवालों का साइज देख के, कितने इंच की दीवार है वो सब देख के, और उसका सेंटर पॉइंट निकाले। मान लीजिए आपका घर 25 फीट लंबा है तो 12.5 फीट एक्यूरेट सेंटर पॉइंट निकालें। वहां पे स्केच पेन है या मार्कर है, परमानेंट मार्कर से वहां निशान लगाएं। अब जो घर की चौड़ाई है उस चौड़ाई को एक्यूरेट निकालें, और जहां लंबाई और चौड़ाई का क्रॉस पॉइंट आता है उस क्रॉस पॉइंट पे कंपास रखें। उस क्रॉस पॉइंट पे कंपास रखेंगे बिल्कुल मध्य में, तो आपके घर में ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, पूरा आएगा। अगर आप यहां चूक गए तो आपका वास्तु पूरा गलत होगा, रिजल्ट नहीं आएगा, जैसा चाहिए वैसा नहीं आएगा। यहां मत चूकना। सब कुछ करने के बाद भी आपका कुछ फायदा नहीं होगा, यहां मत चूकिए। उसके लिए मैंने एक कंपास बनाया है। ये ट्रांसपेरेंट है और इसमें मैंने जो भी वास्तु के बहुत सारे देवता होते हैं, लेकिन जो मुख्य हैं, जितना अपन वास्तु कर सकते हैं, उन देवताओं को मैंने दिखाया है कि वो देवता कहां पे बैठे हैं। जैसे ये जो हिस्सा है ये पश्चिम का है और ये उत्तर का है, ये वेस्ट है और ये नॉर्थ है, तो ये नॉर्थ वेस्ट हो गया। अब यहां पे वरुण है, पश्चिम के बिल्कुल अपोजिट साइड में वरुण है। वरुण क्या देता है? भोग देता है, आपके जीवन में सुख ऐश्वर्य भर देगा।
गाड़ियां देगा, आपको धन संपदा देगा, सुंदर पत्नी देगा, अच्छे अच्छे सोफे देगा, जो भी भोग ऐश्वर्य की चीजें वो देगा। तो वरुण आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो यहां पे मोस्टली कोशिश हम करते हैं कि ये हिस्से में जहां तक वरुण है उतने में खिड़की रखी जाए, खुला रखा जाए, वहां कोई अलमारी ना रखी जाए, क्योंकि वो वरुण को मेरे को जागृत रखना है। ये अच्छा देवता है, ये भोग देने वाला है, हमें चाहिए, इसलिए जगह को मैं खाली रखूंगा, खुला रखूंगा, विंडो उधर पे ओपन रखूंगा, वहां पे सोफे नहीं रखूंगा, कुछ नहीं रखूंगा, साफ रखूंगा, रोशनी से भरपूर रखूंगा। उसके बाजू में है असुर है, वरुण के बाजू में जो देवता बैठा है वो असुर बैठा है, और उसके नीचे में लिखा है राजभय। अगर ये असुर जागृत हो गया वरुण के बाजू में तो ये तुम्हारे को राजभय देगा। कहीं टैक्सेशन में इनकम टैक्स का लफड़ा आएगा, कहीं पुलिस का लफड़ा आएगा, कहीं कोई तंग करेगा, मतलब जो प्रशासन की तरफ से जो सरदर्दी है वो आती रहेंगी और तुम उसमें परेशान रहोगे। तो ये असुर चाहिए क्या तुम्हें? तो घर के जितने हिस्से में ये असुर रहता है हम अलमारी लगा देंगे, यहाँ पे हम इसको पूरा ब्लॉक कर देंगे, कवर्ड लगा देंगे, फर्नीचर बन देंगे, और इधर पे इसको कुछ भी मैं ब्लॉक कर दूंगा, उस असुर को मैं जागने नहीं दूंगा। बेटा ये पश्चिम है और ये नॉर्थ है, ये पश्चिम से मैं नॉर्थ वेस्ट की तरफ चल रहा हूं। एक्चुअली ये जो है ये आप पास से भी देख सकते हो, अभी ये करने के बाद आप पास से भी देख सकते हो, इसकी फोटो भी निकाल सकते हो। अभी मैं आपको बोलता हूँ, आपका ये घर है, ये घर ऐसा होना चाहिए। ये इसका नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट मीन्स ईशान्य, नॉर्थ ईस्ट मीन्स ईशान्य, ईशान्य मीन्स नॉर्थ और ईस्ट के बीच का सेंटर। अच्छी तरह से समझना, इसके जो राइट साइड है ये राइट साइड है, ये इसका ईस्ट है, ये शोल्डर का कॉर्नर इसका ईस्ट है, लेफ्ट शोल्डर इसका नॉर्थ है। ओके, ये इसका क्या होगा? नॉर्थ के अपोजिट साउथ, ईस्ट के अपोजिट वेस्ट, और ये क्या होगा? ये इसके पैर साउथ वेस्ट। इस साइड इसका वेस्ट है, इस साइड इसका साउथ है, तो बीच में क्या आएगा? साउथ वेस्ट आएगा। ये क्या है? साउथ वेस्ट। इसकी यहां से एक ऊर्जा इधर से चलती है, ये घर में, ये देखो ये कितना स्लोप है, ये इसका सर रहता है, इसके सिर पे हम जोरदार लकड़ी मारे तो इसको ज्यादा डेंजरस है कि इधर मारे तो ज्यादा डेंजरस है। तो इसका ये मर्म स्थल हो गया, ये वास्तु पुरुष का मर्म स्थल हो गया। अगर यहाँ पे तुमने सीढ़ी बना दी, अगर तुमने यहाँ ज्यादा वजन रख दिया, अगर तुमने यहाँ ब्लॉक कर दिया, और ये क्या है? स्लोप में है, तो ये स्लोप में ही रहना चाहिए। तुम्हारा ये साउथ वेस्ट से अगर तुम इधर से पानी छोड़ो तो वो पानी ऑटोमेटिक नॉर्थ ईस्ट तक आना चाहिए, ऐसा स्लोप होना चाहिए। जैसे ये देखो, ये तुम्हारा प्लाट है, ये दिख रहा है, ये तुम्हारा प्लाट है, यहाँ पे तुम्हारा ये नॉर्थ ईस्ट मतलब ईशान्य कोण मतलब ईश्वर की जगह, यहाँ से जो एनर्जी आती है वो ईश्वर की एनर्जी यहाँ से चलती है और यहाँ पे आके ये ब्लॉक हो जाती है। एक अक्ष बनता है, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट तक का एक अक्ष बनता है। यहाँ पे ईशान्य मतलब ईश्वर की एनर्जी, इसकी एनर्जी इधर से चलती है, इधर से आती है और यहाँ ब्लॉक हो जाती है। यहाँ ये जगह ऊंची होनी चाहिए, भारी होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। अगर ये जगह खाली, ये स्थान है मृत्यु का, ये स्थान है दरिद्रता का, ये स्थान है बीमारी का, ये स्थान है चोरी का, ये स्थान है बर्बादी का, ये स्थान है नरक, जीते जी नरक भोगोगे अगर ये स्थान खुला रहा, खाली रहा और स्लोप में रहा। अगर साउथ वेस्ट, किसी भी घर का साउथ वेस्ट खुला रहा, खाली रहा, स्लोप में रहा, ओपन रहा, तो उस घर के पूरे नर्क की व्यवस्थाएं होंगी, उस घर में सब लोग परेशान होंगे,
दरिद्र होंगे, दुखी होंगे, भयानक पीड़ा होगी। ये दरिद्रता का स्थान है। ये बंद करना, ये जितना ब्लॉक रहेगा, जितना भारी रहेगा, जितना बंद रहेगा, आप उतने सुरक्षित रहोगे। और ये स्थान जितना खाली रहेगा, जितना खुला रहेगा, स्लोप में रहेगा। और यहाँ पे समझिए कि ये देखिए नॉर्थ ईस्ट ऐसा आ रहा है, तो यहाँ पे ये जो लकड़ी है एकदम नॉर्थ ईस्ट के इसमें आ रही है, तो ये जो नॉर्थ की तरफ, यहाँ पे अगर आपने वेल कर दी, यहाँ पे जमीन खोद के पानी की टंकी जमीन में भीतर डाल दी, घर में रहने वालों का माथा ठंडा रहेगा। और ये जो पानी है, यजुर्वेद, ऋग्वेद, इन सब में जो इसका एक वेद में जो आता है उसमें कहा गया है यहाँ का पानी तीर्थ का जल के समान होता है। ये देखिए नॉर्थ ईस्ट आ रहा है, इसको इसमें बोर इसमें नहीं करना, बेल इसमें नहीं करना, इसके साइड में करना है, इसको क्रॉस नहीं करना, ऐसे नहीं करना, इसके जस्ट साइड में कर दो। आप हो सके तो नॉर्थ की तरफ करो, नहीं तो हो सके तो आपकी जगह नहीं है तो ईस्ट की तरफ, इस साइड कर दो या इस साइड कर दो। पानी की जगह रखो, इससे क्या होगा, जो घर में रहने वाले लोग हैं उनका दिमाग ठंडा रहेगा, इनमें धन संपत्ति ज्यादा रहेगी। और यहाँ पे जो ईश्वर की ऊर्जा है वो यहाँ से प्रवेश करेगी और आपके ये पूरी एनर्जी को एक अक्ष बनाती हुई यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। ये अक्ष होता है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट का, ये अक्ष बहुत महत्वपूर्ण अक्ष होता है। ये जल का स्थान है, ये जल का स्थान है, जल तत्व का स्थान है। जल का स्थान इधर होता है, ये जल तत्व का स्थान है। जल की आत्मा इधर रहती है, जल इधर रहता है। ओके, सर में दर्द है, सर्वाइकल पेन है या कुछ है, सर में गर्म लगता है, सर्कुलेटरी सिस्टम का प्रॉब्लम है, क्लॉट्स आ गए हैं सर के भीतर, उस घर का नॉर्थ ईस्ट देख लेना। जैसा ये वास्तु पुरुष है वैसे ही घर के लोग होंगे। अब इसके बाद में दूसरा अक्ष आता है प्राणिक अक्ष। ये जो ईस्ट है, ईस्ट से सूर्य की 12 कलाएं चल के वेस्ट तक आती हैं। सूर्य में अपन जो गायत्री मंत्र आवाहन करते हैं, गायत्री में प्राण शक्ति रहती है, तो वो जो सूर्य की जो 12 कलाएं हैं, यहाँ पे आपके घर का ये हिस्सा खुला होना चाहिए, खाली होना चाहिए और रोशनदान होने चाहिए, दरवाजे होने चाहिए इधर ऐसे। यहाँ से एनर्जी ऐसी आएगी और ये वेस्ट में इधर पे आके ब्लॉक हो जाएगी। ये अगर खुला रहा तो यहाँ से आएगी और यहाँ से निकल जाएगी। धन दौलत आएगी जरूर, लेकिन आने के बाद में कुछ बचेगा नहीं, सब बाहर निकल जाएगा। वो जो सूर्य की ऊर्जा है, सूर्य क्या देता है? सूर्य आपको अट्रैक्शन देता है, सूर्य आपको सफलता देता है। और दूसरी बात, सूर्य से प्राण ऊर्जा मिलती है। प्राण ऊर्जा हमारे लंग्स और हार्ट सूर्य से कनेक्टेड हैं। तो ये जगह खुली होनी चाहिए, खाली होनी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी एंटर हो सके। और ये जगह ब्लॉक होनी चाहिए ताकि यहाँ पे पूरी एनर्जी यहाँ से बाहर ना निकले। ये घर के मुखिया का स्थान है ईस्ट। अगर ये ब्लॉक हो गया या यहाँ पे आपने कोई पेड़ लगा दिया, कोई बड़ा वृक्ष आ गया या ये बहुत बड़ा पहाड़ है, आप देखो गोवा में क्या होता है, हिल ज्यादा है, पहाड़ ज्यादा है। तो अगर आपके ईस्ट की तरफ, जिस एरिया में ईस्ट की तरफ पहाड़ होंगे और वेस्ट की तरफ थोड़ा डीप होगा, वो वहां के लोगों को लंग्स और हार्ट की ज्यादा प्रॉब्लम्स है। अगर आप रिसर्च करोगे तो आपको अच्छी तरीके से पता चलेगा। अगर आप कोई प्लाट या घर खरीद रहे हैं, ईस्ट की तरफ पहाड़ है और वेस्ट की तरफ अगर डीप है, तो बिल्कुल मत लीजिए। आप उसमें कुछ भी वास्तु कर लोगे, कुछ भी कैसे भी कर लोगे, वो आपके बहुत तकलीफ देने वाला हो जाएगा। कुछ चीजें ऐसी होती है जो बिना तोड़फोड़ के चेंज हो जाती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है जो घर में तोड़फोड़ करके चेंज हो सकती है, लेकिन कुछ घर के वास्तु ऐसे होते हैं कि आप पूरा घर बना के बिगाड़ के बना लो तो भी आपका जीवन नहीं सुधरेगा। इसलिए इन चीजों को समझिए, आपके जीवन को बहुत गहराई से प्रभावित करते हैं। ये घर के मुखिया की जगह है, ये ईस्ट है, यहाँ से सूर्य की 12 कलाएं चलती हैं और आपके जीवन में लाइफ फोर्स एनर्जी देती है, आपको ताकत देती है, आपको अट्रैक्शन देती है, आपको फाइट करने की क्षमता देती है, आपके पीछे 100 लोग चल सके वो क्षमता देती है ये, क्योंकि आप घर के मुखिया हो।
इसलिए आपको सबका साथ चाहिए। अगर ये जगह ब्लॉक होगी तो घर के मुखिया को तकलीफ होगी, हार्ट की प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी। वो कहेगा कोई मेरी बात नहीं सुनता, ये लोग मुझे कोऑपरेट नहीं करते, ये कहना शुरू कर देगा। वो उसके चेहरे की चमक चली जाएगी, उसके अंदर पीड़ा आ जाएगी, हमेशा बोलेगा सब दुनिया खराब है, फालतू है, ये सब ठीक नहीं है, ये सब गलत है। वो ऐसी ऐसी बातें करना शुरू करेगा। ईस्ट ये गलत हो गया तो। और अगर ये वेस्ट, ये जो घर की मुखिया की पत्नी का स्थान है, वेस्ट ये घर की मुखिया की पत्नी का स्थान है। अगर वेस्ट ओपन रहा, यहाँ कुछ विंडो ओपन हो गई या खिड़की या दरवाजे हो गए, कुछ भी हो गया, यहाँ खाली रह गया, तो घर में जो मुखिया की पत्नी है उसको तकलीफ हो जाएगी। अगर ये वेस्ट ओपन रहा तो घर में उस लेडी को तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन जो घर के सारे लोग हैं उनको बोन्स की प्रॉब्लम होगी, स्थिरता नहीं होगी घर में। यहाँ पे कौन सा प्रॉब्लम होगा? हार्ट का और लंग्स का। हार्ट से जो कनेक्टेड है स्किन, आपकी स्किन डिजीज भी आ सकती है, लेकिन यहाँ पे बोन्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी, नी पेन और शोल्डर पेन एटसेट्रा एटसेट्रा, वात की प्रॉब्लम शुरू यहाँ पे आ जाएगी। अगर ये वेस्ट अगर आपका ये रहा तो ये आपका नॉर्थ हो गया। यहाँ से चंद्रमा की 16 कलाएं प्रवेश करती हैं आपके घर में। ये जगह और ये जगह, ये तीनों खुली होनी चाहिए और खाली होनी चाहिए। यहाँ चंद्रमा की 16 कलाएं इधर से प्रवेश करेंगी। अग्नि तत्व तो यहाँ से, ये जो सूर्य है वो अग्नि तत्व को पोषित करता है, लेकिन चंद्रमा जल तत्व को पोषित करती है। अगर आपके शरीर में अग्नि बहुत बढ़ गई तो आप बहुत परेशान हो जाओगे। तो अग्नि और जल तत्व में बैलेंसिंग रहती है, यिन एंड येन की बैलेंसिंग होती है, मेल और फीमेल एनर्जी। ये जगह आपकी बुद्धि के साथ जुड़ी है और ये जगह आपके मन के साथ जुड़ी है। मन और बुद्धि में संतुलन होना चाहिए, मेल एंड फीमेल एनर्जी बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो यहाँ से चंद्रमा की 16 कलाएं आपके घर में प्रवेश करती हैं। ये क्या करती हैं? आपको शीतलता देती हैं, आपको शांत रखती हैं, आपको सुख ऐश्वर्य देती हैं, आपके जीवन में पूर्णता लाती हैं, आपका मस्तिष्क ठंडा करती हैं और आपको जितने सुख ऐश्वर्य के भोग हैं सब यहाँ से मिलते हैं। ये नॉर्थ है और यही एनर्जी यहाँ से चल के यहाँ पे आती साउथ में। अगर आपको कुछ चाहिए है तो ये एनर्जी जब इधर से ट्रेवल करके इधर आएगी तब मटेरियलाइज होगी। यहाँ पे बिल्कुल वैसा है जैसे फैक्ट्री में प्रोडक्शन चालू है, लेकिन यहाँ पे ये साउथ क्या है, ये इसका शोरूम है। यहाँ से आपको कुछ नहीं मिल सकता, लेकिन यहाँ से एक प्रोसेस स्टार्ट होती है नॉर्थ से और साउथ में आते आते आपको डिलीवर्ड हो जाती है। तो ये प्रोसेस कंप्लीट होनी चाहिए इधर से इधर तक की। चंद्रमा की 16 कलाएं इधर आके वो सब ऑन द प्रोसेस कंप्लीट होता है तो आपको यहाँ सुख समृद्धि ऐश्वर्य सब दे देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि साउथ में राक्षस ज्यादा होते हैं। आपको जब माल मिलने का समय होता है तो राक्षसी शक्तियां आगे छीन के लेके जाती हैं। सुना है ना, साउथ कभी भी खुला नहीं रहना चाहिए, वहां से राक्षसी शक्तियां आती है। क्यों आती है? क्योंकि यहाँ माल भंडार है, यहाँ पे सब माल मिलता है, यहाँ से डिलीवरी होती है साउथ से। आपके जीवन में जो भी आता है सुख ऐश्वर्य की चीजें वो साउथ से आती है। ये लक्ष्मी का स्थान है और लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा करती है, तो यहाँ आके वो कृपा आपको डिलीवर होती है। यहाँ तक की ये प्रोसेस चलती है। साउथ कभी भी खुला खाली ओपन नहीं रहना चाहिए। ये खुला रहना चाहिए, खाली रहना चाहिए, ओपन रहना चाहिए। 3 और 1, 2 और ये 3 ये पूरे बंद रहने चाहिए। पूरे बंद मतलब इनमें भी डिवाइडेशन है, कौन सा देवता कहाँ है मैं आपको बताता हूँ। अभी एक्चुअल क्या हो जाता है कि ये जो साउथ होता है और ये आपका क्या हो गया ईस्ट और साउथ, तो इसके बीच में क्या आ जाएगा साउथ ईस्ट। आपकी बिल्कुल नाभि के इधर देखो, ये अगर ईस्ट है और ये साउथ है तो इसके बीच में आपकी नाभि आती है ना, ये यहाँ अग्नि रहती है, इसको साउथ ईस्ट कहते हैं, मतलब आग्नेय कोण। आग्नेय कोण यहाँ की एनर्जी मंगल ग्रह से जुड़ी होती है और ये जगह घर के टीनेज बॉयज के साथ कनेक्टेड होती है। जब वो बॉयज रात को सोते हैं
तो वहां से अग्नि तत्वों को ले लेते हैं और उनका शरीर कैसा बनता है, बिल्कुल ऐसा, और मन भी शांत रहता है। फायर एलिमेंट अगर व्यवस्थित मिले तो शरीर में सामर्थ्य आती है और सामर्थ्य के साथ उस सामर्थ्य को पचाने की क्षमता भी आती है। अगर आपका शरीर कमजोर रहेगा तो आप चिड़चिड़े होंगे, गुस्सा आएगा बात बात पे, लेकिन आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप प्रसन्न रहोगे, शांत रहोगे। तो सबसे ज्यादा फायर एलिमेंट की जरूरत होती है घर के टीनेज बॉयज को। उनका कमरा यहाँ होना चाहिए, एक एग्जैक्ट साउथ ईस्ट में आपका घर का किचन होना चाहिए, किचन का चूल्हा होना चाहिए। अगर यहाँ पे चूल्हा जलता है एग्जैक्ट साउथ ईस्ट, तो उसमें क्या हो जाता है कि वो जो फायर एलिमेंट की एनर्जी यूनिवर्स की और आपके घर की दोनों मिल जाती है और वो यूनिवर्स की कॉस्मिक एनर्जी को बढ़ाती है। तो आपके जो क्या है, डाइजेशन सिस्टम है, डायबिटीज है, आपके मसल्स प्रॉब्लम है, आपके कार्डिलेज प्रॉब्लम्स है और भी एटसेट्रा एटसेट्रा। और ये रक्षा का स्थान है, यहाँ अग्नि आपकी रक्षा करती है। जो बाहरी बाधा है या कुछ है, ज्यादा अच्छी अग्नि फायर एलिमेंट अच्छा रहे तो इन सब चीजों से, नेगेटिविटी से आप सिक्योर रहते हो। किचन एक्चुअल साउथ ईस्ट जो आता है ना, उधर पे आग्नेय कोण में चूल्हा जलना चाहिए। उसके जस्ट बाजू में साउथ ईस्ट में आप उसका टीनेज बॉयज का रूम बना दो। इस जगह पे आप क्या करिए, इस जगह पे सीढ़ी बनाइए, यहाँ पे आप सीढ़ियां बनाइए, सीढ़ियों के नीचे स्टोरेज कर दीजिए, यहाँ पार्किंग प्लेस रखिए, यहाँ पे आप सेप्टिक टैंक का वो टैंक बना दीजिए भीतर। यहाँ पे जितनी अंधेरा रहेगा उतना आपके लिए बेटर है। यहाँ पे जो देवता रहते हैं वो अच्छे देवता नहीं रहते। अगर वहां रोशनी मिल गई, खुली मिल गई और खाली जगह मिल गई तो वो देवता जाग जाते हैं, और वो जाग गए तो पूरे घर को सुला देंगे। वो ये देवता बिल्कुल अच्छे नहीं है यहाँ के। यहाँ पे जितना सामान आप भर सको, जितना भारी कर सको साउथ वेस्ट उतना करो, जितना बंद ब्लॉक कर सको, स्टोर रूम बना दो, नीचे सेप्टिक टैंक बना दो, ऊपर सीढ़ी बना दो, जो करना है कर डालो, भर डालो, इसको भारी कर दो, ऊंचा कर दो, सुरक्षित रहोगे। और इसको तुम जितना खाली, जितना खुला, जितना साफ सुथरा, जितना स्लोप में रखोगे, पानी की टाकी भीतर डाल दोगे, कुआं बना दोगे, आप अपने ऊपर मेहरबानी करोगे। अगर ऐसा कर दोगे तो जीवन एकदम से बदलना, लगभग 55 डेज में इसके रिजल्ट आ जाएंगे आपके करने के बाद। लेकिन अगर यहाँ कुआं रह गया, यहाँ डीप रह गया, वो घर कभी बरकत नहीं करता, बहुत खतरनाक होता है। वास्तु में आपके टॉपिक्स क्या हैं? एक तो वास्तु पुरुष, वास्तु पुरुष में होने वाले अक्ष, ये प्राणिक अक्ष है, ये जैविक अक्ष है। दो अक्ष होते हैं, एक मध्य का अक्ष है, ये मध्य अक्ष है, और उसके बाद नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, ये एक अक्ष है। ये अक्ष कैसे कंप्लीट होते हैं, उनका क्या रिजल्ट्स है, और अगर ये डिस्टर्ब हो जाते हैं तो घर के एक सदस्य पे क्या प्रभाव पड़ता है और सब सदस्यों पे क्या प्रभाव पड़ता है। एक तो ये सब्जेक्ट हो गया मेन। दूसरी चीज, आपका प्लॉट रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है या कैसा है, उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तीसरी चीज क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है, आउटसाइड में क्या है, आपके प्लॉट के आउटसाइड में क्या है। अगर पानी की नदी बह रही है तो वो किस दिशा में बह रही है, अगर आपके यहाँ पहाड़ है तो वो किस दिशा में है। ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तीसरा सब्जेक्ट वो है, ये मुख्य बोल रहा हूं मैं। इसमें एक सब्जेक्ट आप और ऐड कर लीजिए कि एनर्जी क्रिएट करना। जहां पे आप कुछ नहीं बदल सकते, वहां पे एनर्जी क्रिएट कर सकते अपन, राइट। जितनी वहां पे डेविल एनर्जी क्रिएट हो रही है, उतनी वहां डिवाइन एनर्जी क्रिएट करेंगे। ये प्राणिक अक्ष, ये जैविक अक्ष, ये नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट तक का अक्ष, और एक साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट का। तो नॉर्थ वेस्ट में क्या है, ये टीनेज गर्ल्स के लिए यहाँ रूम होना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट वायव्य कोण, अगर टीनेज गर्ल्स के लिए यहाँ पे रूम हुआ तो उसमें क्या हो जाता है, जो गर्ल्स में होना चाहिए, उनके शरीर, उनके मन, उनकी जो भी व्यवस्थाएं वो लड़कियों के जैसी होंगी, और वो लड़कियां शांत होंगी। ग्राउंड लेवल ऐसा होना चाहिए। ये देखो, जैसे ये नॉर्थ ईस्ट झुका हुआ होना चाहिए, ऐसे ये नॉर्थ ईस्ट है, उसका सर है, तो ये झुका हुआ होना चाहिए, और साउथ वेस्ट ऊंचा। जब आप अपना घर बनाए तो कॉन्ट्रैक्टर को बोले कि ऐसा स्लोप रखो इसको, ऐसा स्लोप रखो इसको, साउथ वेस्ट ऊपर होता जाए थोड़ा,
1+1 रहता है तो आप साउथ वेस्ट में ऊपर पानी की टंकी रखो तो वो ऊंचा हो जाएगा, और नॉर्थ ईस्ट में आगे थोड़ी गैलरी रखो तो वो अच्छा हो जाएगा। और दूसरी बात, नॉर्थ ईस्ट में ही सिर्फ गैलरी रखिए, गैलरी और कहीं मत रखिए। और नॉर्थ ईस्ट में जो गैलरी रखते हैं वो गैलरी ऐसे राउंड में अगर आप रखेंगे, जैसे सर है यहाँ पे, अगर आप थोड़ी गैलरी निकालते हो राउंड करते हो तो आपके घर में पैसे की कमी नहीं हो पाएगी। छोटी छोटी चीजें हैं, बेस्ट है। और कहीं गैलरी मत निकालिए, एक्सटेंशन मत निकालिए, और कहीं सिर्फ यहीं पे एक्सटेंशन निकालिए। और तो उतना भी नहीं, जितना ये शरीर जितना लंबा है उसके हिसाब से कितना सिर इतना है, तो आपके ये प्लाट की लंबाई, कंस्ट्रक्शन की लंबाई ऐसी, उसके हिसाब से जितना इसका शरीर और सिर है उतनी गैलरी निकालिए। और उसको ऐसे राउंड रखिए, ऐसे राउंड, उसको स्क्वायर में मत रखिए या ऐसे कॉर्नर मत रखिए, उसको राउंड बनाइए। नॉर्थ ईस्ट में अगर आप पौधे लगाएं तो ऐसे लगाएं इधर से छोटे हों और जिसमें कांटे वगैरह ना हो। वास्तु नहीं कहता है कि आपके की घर में कहीं भी आपने 4.5 फीट के ऊपर के पौधे लगाइए। अगर आप लगाते हैं तो बिना कांटे वाले फूल वाले लगाइए। और यहाँ पे ईस्ट में लाल रंग के अगर आप पौधे लगाएंगे तो यहाँ पे ईस्ट और साउथ ईस्ट में लाल रंग के फूल वाले पौधे लगाएंगे आप, तो वहां अग्नि बढ़ती है, फायर एलिमेंट बलवती होता है, तो आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहेगा। और नॉर्थ ईस्ट में व्हाइट कलर के आप फूलों के पौधे लगाइए बिना कांटे वाले, छोटे छोटे। इसके आसपास कहीं भी कोई पेड़ वेड़ नहीं होने चाहिए। जिस घर में बड़ का पेड़ या पीपल का पेड़ होगा, दालिम का पेड़ होगा, नींबू का पेड़ होगा, वो घर कभी नहीं उठता। ये पेड़ जितने बड़े होते हैं वो घर उतना नीचे, घर के लोग उतने नीचे जाते हैं, पाताल में घुसते हैं। मतलब उनकी आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक सारी स्थितियां नीचे गिरती जाती हैं। दालिम का पेड़, आप ध्यान करो, किसी के घर में दालिम का पेड़ है आपके परिचित में, उनके घर की स्थिति देखो कैसी है। जिस घर में दालिम का पेड़ होगा और बड़ा होगा वो पूरा घर बर्बाद होगा। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, दालिम का पेड़ घर में नहीं होना चाहिए। दालिम भगवान शिव के वंशज हैं और उसमें जो ऊर्जा निकलती है, उसमें कोई बच्चे ने जाके गंदा कर दिया, सुसु कर दिया, कोई महिला निकल गई, ऐसे वैसे तो बर्बादी होती है। वो आपके घर में आपने जो कंस्ट्रक्शन कराया है उसमें छपाई नहीं करवाई तो वहां से पीपल का पेड़ निकलता है, और वो पीपल का पेड़ जैसे जैसे बड़ा होगा आपके घर में बर्बादी वैसे वैसे बड़ी होती जाएगी। पूरे घर के लोग बर्बाद होंगे, खतरनाक बर्बादी है। पूरा तोड़ के और उसको बाउंड्री फिर से बनवाओ, एक जड़ का एक हिस्सा भी नहीं रहना चाहिए। घर में पूरी छपाई होनी चाहिए। कहीं पे पीपल आ जाए या कहीं पे बड़ आ जाए उसकी गुंजाइश मत रखिए। आप देखिए जिन घरों के दीवालों पे बड़ या पीपल आ गए हैं, बड़े हो गए, उन घरों की हालत देखो आप, वो लोग कितने परेशान हैं, कितने त्रस्त हैं। मैं नहीं जानता आप किस एरिया में रहते हो और कहाँ पे बड़ और पीपल आया होगा, लेकिन जिस घर में बड़ या पीपल है उस घर की हालत आप देख लो, बहुत खराब होगी। ये ऐसे फैक्ट हैं जो मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ, ये पक्की बात है। ये मत होने देना, नहीं तो जीवन तबाह हो जाएगा और समझ में भी नहीं आएगा क्या हो रहा है, और पूरे लोग नरक की पीड़ा भोगेंगे जीते जी। उम्र भी अच्छा नहीं है, उम्र भी नहीं। ये पेड़ घर में नहीं होने चाहिए। कांटे होते हैं गुलाब के पौधे अपनी घर की ऊंचाई से, अगर आपकी घर की ऊंचाई 10 मीटर है तो 20 मीटर दूर रखोगे तो चलेगा। अगर आपके घर का इतना बड़ा आंगन है तो रख सकते हो। और आप लोगों के, जिन लोगों के शरीर और जीवन में बहुत तकलीफ है, ये छोटी छोटी चीजों से घड़ा भरता है। छोटी छोटी चीजों को भी काय को अपने जीवन में हावी होने देते हो, क्यों परेशानी लेना मूल। हम लोग एनर्जी से सब बराबर करते हैं, हम लोग कोई डर नहीं। हम लोग ने गुलाब भी लगाए, वो भी किए, कोई वो नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है हम साधना करते हैं, इतना सब करते हैं, को क्या होगा। लेकिन अगर आप बहुत मुसीबत में फंसे हो, शरीर की पीड़ा है, मन की पीड़ा है, तन बीमार है, तो छोटी छोटी चीजें भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, उनको थोड़ा सा संभाल के ले लो। आपका फ्लैट का साइज या शेप, मोस्टली आपका फ्लैट स्क्वायर में हो तो चलेगा, रेक्टेंगल भी हो तो भी चलेगा। मान लीजिए एल शेप में कोई प्लाट है, आपके घर का प्लाट है या आपका फ्लैट है, तो अपन उसको तोड़ नहीं सकते, लेकिन उसकी एनर्जी अपन काट देते हैं तो 2 वास्तु हो जाते हैं। एल ऐसा होता है ना,
इधर से अपन यंत्र डाल देंगे ऊपर से। एक यंत्र की एनर्जी 1.5 फीट तक रहती है। 1.5 फीट के बाद में दूसरा यंत्र, तीसरा यंत्र, चौथा यंत्र। मान लीजिए 9 फीट का है तो 6 यंत्र अगर आपने उधर लकड़ी की बीट में सेलो टेप लगा के और बीट को ऊपर 2 स्क्रू मार दिया, लगा दिया, तो वो क्या हो जाएगा, वो एनर्जी वहां से काट देंगे वो यंत्र। और वो यंत्र जब एनर्जी को काट देंगे तो ये एल से आपका घर 2 वास्तु में डिवाइड हो जाएगा, एक इधर और एक इधर। तो उसमें क्या हो जाएगा कि जो एक मेन प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम वहां पे 100% नहीं, लगभग 55% सॉल्व हो जाएगी। ऐसे ही प्लाट में, अगर आपका प्लाट एल शेप है और तो आप उसको जमीन के भीतर वो जब यंत्र डालते हैं 1.5 फीट के अंतर से एक यंत्र डालते हैं तो वो यंत्र क्या हो जाता है कि आपकी वो जमीन को एल शेप में है तो रेक्टेंगल कर देता है वो लगभग एक हिस्सा बाहर का निकलता है। तो आप कंस्ट्रक्शन करते समय उस हिस्से में जो बाहर का एक कटा हुआ पीस है वहां पे आप स्टोर रूम बना सकते हैं या गेस्ट हाउस बना सकते हैं या सर्वेंट क्वार्टर बना सकते हैं या तो आप वहां पे गाड़ी का कुछ ये गैराज बना सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं। वो आपकी जमीन कितनी बड़ी है उसके हिसाब से उसमें यंत्रों से वो कटिंग हो जाती है। एक यंत्र 1.5 फीट तक ऊर्जा देता है, 1.5 फीट के बाद में दूसरा यंत्र जब लगाने हैं तो एक्चुअल क्या होता है, इसके ऊपर की एक कुंडी होती है, ये राउंड में गोल इधर रहता है। तो इसको एक सी व्यवस्था में, इसको ऐसे नहीं कि एक आपने ऐसा रख दिया और एक ऐसा रख दिया, ऐसे नहीं, एक से कुंडी में ये ऐसा है ना तो सारे उसी दिशा में रखें, आप एक सी दिशा में रखें। और मोस्टली ये जो दिशा है ये घर के बाहर ही रखिए, आप ये कुंडी घर के बाहर की तरफ ही रखिए या प्लाट के बाहर की तरफ ही रखिए। जो भी एनर्जी कटती है वो उठा के घर के बाहर फेंक देता है। अगर घर के भीतर की तरफ ऐसे रखेंगे तो वो ठीक नहीं होगा, ज्यादातर ठीक नहीं होता, किसी मामले में ठीक है, बाकी हर मामले में ठीक नहीं होता। देखिए ये यंत्र है, इसके ऊपर एक कुंडी है जिसमें धागा डला है, तो आप समझ लीजिए आपने एक यंत्र ऐसा रखा तो सब यंत्र ऐसे रखिए, उसी वे में रखिए। इसकी कुंडी बाहर की तरफ है ना तो अब दूसरा यंत्र आप ऐसे उल्टा मत रखिए, उसी तरफ एक वे में रखिए। और ये जो वे है ये घर के बाहर की तरफ होना चाहिए। समझ लिए इधर आपका घर है तो इस साइड मत करिए, बाहर की तरफ। वो जो ऊर्जा फेंकेगा वो बाहर फेंक देगा, भीतर नहीं फेंकेगा। अगर इसको ऐसे रखा तो ये जो एनर्जी है काट के उस एनर्जी को आपके घर में ढकेलेगा, वो सफोकेशन जैसा फील होगा, फिर कंजस्टेड जैसा फील होगा। इसको अगर आप ऐसे रखोगे तो इजी रहेगा वो फ्लो। समझ आया? कछुआ के ऊपर का वो रहता है ना, वैसा भी अगर प्लाट का शेप रहे तो भी चलता है। कोई आयरलैंड है और ऐसा राउंड है कछुए की पीठ के जैसा, तो वो भी चलता है, वो भी अच्छा है। और रेक्टेंगल तक चल सकता है घर की व्यवस्थाएं, लेकिन बहुत लंबा हो उतना नहीं। जितनी घर की चौड़ाई है उससे डबल लंबाई होनी चाहिए, बस इतनी। अगर उससे ज्यादा लंबाई है तो वास्तु के हिसाब से उचित नहीं है। जैसे आपके घर की चौड़ाई है 20 फीट और लंबाई है 100 फीट, वो ठीक नहीं है। अगर आपके घर की चौड़ाई है 20 फीट तो आपके घर की लंबाई जो होनी चाहिए वो 40 फीट ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। अगर 40 फीट होती है उसके बाद में भी आपका घर लंबा है तो बीच में जमीन के नीचे या स्लैब पे आप अगर जब यंत्र लगाओगे तो वो डिवाइड हो जाएगा और वो एनर्जी बेहतर होगी, उससे पहले से बेहतर होगी। क्योंकि जो वास्तु पुरुष होता है, वास्तु पुरुष एकदम लंबा नहीं होता, एकदम दुबला और एकदम लंबा, ऐसा ठीक नहीं है। वास्तु पुरुष में एक बैलेंसिंग होनी चाहिए कि इतनी मोटाई है, इतना हेल्दी है तो इतना लंबा है। एकदम लंबा कर दोगे तो वो गलत हो जाएगा। वो जो एनर्जी प्रोसेस है वो नॉर्थ से साउथ तक जो एनर्जी आती है वो एनर्जी बराबर प्रोसेसिंग में नहीं आएगी और साउथ में जो आपको रिजल्ट आने चाहिए वो बराबर रिजल्ट नहीं आएंगे।
इसलिए साउथ आप क्लोज कर लो, बीच में एनर्जी को काट दो, तो नॉर्थ से साउथ तक जो एनर्जी चल रही है वो आपको इमीडिएट रिजल्ट दे देगी। वो प्रोसेस वही बीच में ही कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद दूसरा एक प्रोसेस चालू हो जाएगा दूसरे वास्तु का, और ईस्ट से वेस्ट भी हो जाएगा। लेकिन जहां आप एनर्जी क्लोज करोगे, जहां पे यंत्र डालोगे, वहां साउथ वेस्ट भी होगा, उतनी जगह को आपको ब्लॉक करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका एक कंप्लीट वास्तु हो गया, उसके आगे दूसरा वास्तु स्टार्ट होगा। एक वास्तु तो आप अच्छी तरह से ठीक ठाक करो, दूसरे वास्तु में थोड़ा कम ज्यादा हो चले, लेकिन एक वास्तु को तो व्यवस्थित करो। अगर ऐसी परिस्थितियां हो तो ये करो। अभी ऐसे एल शेप में है या थोड़ा लंबा है या जो भी है, आप ये कर सकते हो ना। ऐसी जैसी ये लकड़ी है, इस लकड़ी पे ऐसे यंत्र लगाने के एक साइड में एरो में, और इस लकड़ी को ऐसे ऊपर स्लैब पे लगा देने का 2 स्क्रू से 1.5 फीट के, एनर्जी कट जाती है। ऐसा होता है एल शेप, राइट। तो यहाँ पे जब तुम एनर्जी काटोगे यहाँ, तो ये वास्तु अलग हो जाएगा, इसका ईस्ट हो जाएगा, इसका वेस्ट हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा ना, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने ये यंत्र लगा देना है ना, ये घर का 1-2 वास्तु हो जाएंगे, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। एल शेप में क्या है, ये ब्लॉक नहीं होगा, ये रेक्टेंगल है ना, ये ज्यादा लंबा है, तो इधर आपने काट दिया तो ये पूरा ब्लॉक ही रहेगा। एल शेप में तो ये फिर से ईस्ट आ गया, ये वेस्ट आ गया, इंडिपेंडेंट हो गया ना, इसके पीछे नहीं आया ना, ये अलग आ गया, राइट है ना। यहाँ पे ओपन है ना, ये रेक्टेंगल में तो ये सीधा आ जाता है, इसको इसका पीछे का हिस्सा आ जाएगा ना, बराबर है ना, ट्रेन के जैसे लंबा हो जाएगा। लेकिन ये तो यहाँ से खुला हुआ है ना, ये जो हिस्सा है इसके सेंटर में अभी मैं आपको बताता हूँ पानी हो सकता है क्या नहीं हो सकता। ये दोनों वास्तु इंडिपेंडेंट हैं, इन दोनों के वास्तु को आपको अलग अलग से करना पड़ेगा, दोनों को आप कनेक्ट करके नहीं कर सकते। इसका वास्तु अलग है और इसका वास्तु अलग है, राइट। तो इसमें आपको क्या करना है अब मैं बताता हूं। जो आपका घर का प्लॉट है या फ्लैट है, उसको सबसे पहले सारी बालकनी छोड़ दो। सिर्फ अगर नॉर्थ ईस्ट में कोई बालकनी है तो वो मेजर करनी है बस, बाकी सारी बालकनी छोड़ दो। अगर आपके घर में कोई बालकनी बाहर निकली हुई है जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ नहीं है, आपको यंत्र लगा के उस बालकनी को पूरा एनर्जी कट करनी है, और वहां बालकनी को कम से कम यूज करें, या तो ब्लॉक कर दें, बंद कर दें अरवाली लगा के, तो ज्यादा बेटर है। बालकनी, क्योंकि वास्तु पुरुष के शरीर में, एक व्यक्ति के शरीर में अगर इधर से कुछ हिस्सा निकल आए शरीर का या इधर से कुछ हिस्सा निकल आए शरीर का, वो स्वस्थ आदमी नहीं कहलाता, वो बीमार कहलाता है। ऐसे ही वास्तु में कहीं भी बालकनी अलाउ नहीं है, सिर्फ सर की तरफ बालकनी, क्योंकि सर बाहर निकला है शरीर से, तो यहाँ की बालकनी ओके है। बाकी की बालकनी आपको यंत्र लगा के वास्तु से वो कट करना पड़ेगा वो हिस्सा। एक बात अच्छी तरीके से समझे। दूसरी चीज, घर की लंबाई को अच्छी तरह मेजर करें, एकदम एक्यूरेट मेजर करें, जितना आपसे पॉसिबल हो सके। बीच में दीवारें आएंगी तो दीवालों का साइज देख के, कितने इंच की दीवार है वो सब देख के, और उसका सेंटर पॉइंट निकालें। मान लीजिए आपका घर 25 फीट लंबा है, तो 12.5 फीट एक्यूरेट सेंटर पॉइंट निकालें। वहां पे स्केच पेन है या मार्कर है, परमानेंट मार्कर से वहां निशान लगाएं। अब जो घर की चौड़ाई है, उस चौड़ाई को एक्यूरेट निकालें, और जहां लंबाई और चौड़ाई का क्रॉस पॉइंट आता है, उस क्रॉस पॉइंट पे कंपास रखें। उस क्रॉस पॉइंट पे कंपास रखेंगे बिल्कुल मध्य में, तो आपके घर में ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, पूरा आएगा। अगर आप यहाँ चूक गए तो आपका वास्तु पूरा गलत होगा, रिजल्ट नहीं आएगा, जैसा चाहिए वैसा नहीं आएगा। यहां मत चूकना। सब कुछ करने के बाद भी आपका कुछ फायदा नहीं होगा, यहां मत चूकिए। उसके लिए मैंने एक कंपास बनाया है, और इसमें मैंने जो भी वास्तु के बहुत सारे देवता होते हैं, लेकिन जो मुख्य हैं, जितना अपन वास्तु कर सकते हैं, उन देवताओं को मैंने दिखाया है कि वो देवता कहाँ पे बैठे हैं। जैसे ये जो हिस्सा है, ये पश्चिम का है और ये उत्तर का है, ये वेस्ट है और ये नॉर्थ है, तो ये नॉर्थ वेस्ट हो गया। अब यहाँ पे वरुण है, पश्चिम के बिल्कुल अपोजिट साइड में वरुण है,
वरुण क्या देता है? भोग देता है, आपके जीवन में सुख ऐश्वर्य भर देगा, गाड़ियां देगा, आपको धन संपदा देगा, सुंदर पत्नी देगा, अच्छे अच्छे सोफे देगा, जो भी भोग ऐश्वर्य की चीजें वो देगा। तो वरुण आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो यहाँ पे मोस्टली कोशिश हम करते हैं कि ये हिस्से में जहां तक वरुण है उतने में खिड़की रखी जाए, खुला रखा जाए, वहां कोई अलमारी ना रखी जाए, क्योंकि वो वरुण को मेरे को जागृत रखना है। ये अच्छा देवता है, ये भोग देने वाला है, हमें चाहिए, इसलिए जगह को मैं खाली रखूंगा, खुला रखूंगा, विंडो उधर पे ओपन रखूंगा, वहां पे सोफे नहीं रखूंगा, कुछ नहीं रखूंगा, साफ रखूंगा, रोशनी से भरपूर रखूंगा। उसके बाजू में है असुर है, वरुण के बाजू में जो देवता बैठा है वो असुर बैठा है, और उसके नीचे में लिखा है राजभय। अगर ये असुर जागृत हो गया वरुण के बाजू में तो ये तुम्हारे को राजभय देगा। कहीं टैक्सेशन में इनकम टैक्स का लफड़ा आएगा, कहीं पुलिस का लफड़ा आएगा, कहीं कोई तंग करेगा, मतलब जो प्रशासन की तरफ से जो सरदर्दी है वो आती रहेंगी और तुम उसमें परेशान रहोगे। तो ये असुर चाहिए क्या तुम्हें? घर के जितने हिस्से में ये असुर रहता है हम अलमारी लगा देंगे, यहाँ पे हम इसको पूरा ब्लॉक कर देंगे, कबर्ड लगा देंगे, फर्नीचर बन देंगे, और इधर पे इसको कुछ भी मैं ब्लॉक कर दूंगा, उस असुर को मैं जागने नहीं दूंगा। बेटा ये पश्चिम है और ये नॉर्थ है, ये पश्चिम से मैं नॉर्थ वेस्ट की तरफ चल रहा हूँ। हिंदी में लिखा है कौन देवता क्या देता है, इसको बिल्कुल सिंपल किया है हमने ताकि तुम लोग इसको आसानी से यूज कर सको, इसमें रिजल्ट आ सके। इसकी तुम मोबाइल से फोटो निकाल लेना। उसके बाद में सोस है, जो देवता है उसका नाम है सोस, और वो क्या देता है? अति रोग, मतलब बहुत ज्यादा रोग देता है अगर वो खुला रहे और खाली रहे और जागृत हो जाए तो। ये अपने को नहीं चाहिए, तो यहाँ पे भी अपन वो कवर्ड कुछ सामान वो रख देंगे, वो जगह ब्लॉक कर देंगे। उसके बाद में पाप यक्षमा, वो देवता का नाम है पाप यक्षमा, वो पाप संचय करता है, वो भी ब्लॉक करेंगे। उसके बाद ये नॉर्थ वेस्ट में रोग हर, वो भवबंध देता है, मतलब जन्म मृत्यु तुम्हारी साधना नहीं होने देगा। अगर तुम साधना कर रहे हो और ये जगह तुम्हारे घर में खुली है तो तुम्हारा मन बहुत ज्यादा विचलित होगा और तुम साधना नहीं कर पाओगे। ये जगह भी मैं ब्लॉक करूंगा। इसके बाद में अही है, शत्रु भय देता है, हमेशा वो कोई ना कोई पड़ोसी तंग करेगा, कोई ऑफिस का आदमी तंग करेगा, कोई कुछ तंग करेगा, कोई ना कोई उंगली करेगा अगर ये खुला रहा तो। उसके बाद में है मुख्य है, वो देवता का नाम मुख्य है। यहाँ पे लिखा है पुत्र लाभ, मतलब अगर संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, तो अगर ये देवता होगा तुम्हारी किस्मत में, अगर संतान योग होगा और पुत्र योग होगा तो ये तुम्हें सपोर्ट करेगा। अगर तुम्हारी तकदीर में नहीं है तो इसका सपोर्ट करने का कोई फायदा नहीं। और अगर तुम्हारी संतान है, पुत्र है, तो वो अच्छा होगा अगर ये जगह खुली रही तो। अगर ये जगह बंद रही तो वो अच्छी एनर्जी दब जाएगी और तुम्हें सपोर्ट नहीं कर पाएगी। अब इसके बाद में ये है भल्लाट, ये लक्ष्मी की जगह है, नॉर्थ के बिल्कुल साइड में, नॉर्थ वेस्ट की तरफ, यहाँ लक्ष्मी की जगह है। इतनी जगह में लक्ष्मी की जगह है और ये श्री यंत्र है। अगर आप ऐसा स्क्वायर बना देते हो उतनी जगह में, वो लक्ष्मी का स्थान है। और श्री मतलब लक्ष्मी, यंत्र मतलब लक्ष्मी को खींचने वाला यंत्र, लक्ष्मी को प्रकट करने वाला। अगर तुमने वहां लक्ष्मी का स्क्वायर बना दिया 10 या 12 यंत्र या 15 यंत्र से, तो और उसको आराम से वहां पे साफ सुथरा रखा, कुछ मूर्ति लगाने की जरूरत नहीं, फोटो लगाने की जरूरत नहीं, वो जगह खाली करके वहां स्क्वायर बना दो लक्ष्मी का और 2-2.5 महीने आराम से देखो। लेकिन याद रखना, अगर घर में पितृदोष है या घर में एंटिटीज हैं, बाहरी बाधा है, तो वास्तु दोष का ज्यादा प्रभाव आपके जीवन में, ये सब करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आएंगे। मैं सीधी बात बोलता हूं। या साउथ वेस्ट में आपके डीप है या खाई है बहुत बड़ी, तो भी आप कितना भी वास्तु कर लो रिजल्ट वैसे नहीं आएंगे। या नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़ा पहाड़ है या बहुत बड़ा पेड़ है, आप वास्तु कितना भी कर लो रिजल्ट वैसे नहीं आएंगे। मैं बोल रहा हूं रिजल्ट आएंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं,
घर में पीपल, बड़ या दाड़िम का पेड़ होगा, नींबू का पेड़ होगा, रिजल्ट आप कितना भी वास्तु कर लो नहीं है। जो सत्य है वो सत्य है। मैं तुम्हारे को किसी प्रकार के भ्रम में नहीं रखना चाहता, क्योंकि तुम पहले ही इतने धक्के खा चुके हो। मैं तुम्हें इतना सब करवाऊं, रिजल्ट नहीं आए तो मैं नहीं चाहता तुम निराश हो। पहले तुम्हारे को स्पष्ट बताता हूँ। सिर्फ मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि एक्यूरेट होना चाहिए। जो भी आप करो वो आइडेंटिफाई बराबर होना चाहिए कि कहाँ कौन सा देवता है, ताकि तुम जो ब्लॉक करो वो गलत देवता को ब्लॉक करो और ओपन करो तो अच्छे देवता को ओपन करो। अगर तुमने सही आइडेंटिफाई नहीं किया तो पता चला अच्छे देवता को ब्लॉक कर दिया और बुरे देवता को जागृत कर दिया, तो रिजल्ट तुम्हारे कुछ उल्टे ही आएंगे। और हम लोग जब करते हैं तो हम लोगों ने एक्यूरेसी के लिए ये कंपास तो मैंने खुद बनाया, फिर ये ढूंढा। ऐसा नहीं होता ईस्ट इधर से है वेस्ट ये है, ऐसा वास्तु नहीं होता। एक्यूरेट कहां से कहां तक ईस्ट है, कहां से कहां तक वेस्ट है, उसके बीच में जो डिवाइडेशन है वो कहां कौन देवता बैठा है वो वास्तु है। साउथ ईस्ट में करो ना, जोत अलग होती है। जोत क्या होती है, वहां पे जो भी देवता है, जोत ये जो है एक हवन है। आप समझिए, जोत दो प्रकार की होती है, दीपक होता है और एक ये होती है नंदी दीप है, ये नंदा बोलते हैं आप इसको। तो जो दीपक रहता है वो दीपक आपकी कष्टों को नाश करने के लिए जलाया जाता है। जो एक साइड बॉर्डर पे उसकी जोत रहती है, बात रहती है। आपको जो भयानक कष्ट आते हैं तब वो काले मिट्टी का दिया जलाओ। आपके शरीर में तकलीफ है, इसकी तकलीफ है, उसकी तकलीफ है, तो आप वहाँ जगाओ जो जगह सही है। और दूसरा, ये आध्यात्मिक उन्नति के लिए है, ये नंदा आध्यात्मिक उन्नति के लिए। इससे क्या होता है कि आप जिसके सामने जलाओगे वो उनको, जैसे घी की जोत है तो उनको उनका हवन वो 24 घंटे होता रहता है, उनको वो मिलता रहता है भोजन, वो देवताओं में पुष्ट होता है, तुम्हारे को ब्लेस करता है। तो साउथ वेस्ट में, साउथ ईस्ट में कहीं भी ऐसी जगह नहीं है, अच्छी जगह नहीं है जो अच्छा देवता वहां बैठा हो। इसलिए जोत मत जलाओ। वहां पे जो भी देवता है वो सब, अगर उनके सामने जोत जलाई तो वो खाएंगे भी और मारेंगे भी, दो दफा गलत हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में बेसमेंट कभी भी वेस्ट में मत बनाओ, साउथ वेस्ट में मत बनाओ, साउथ में मत बनाओ, बहुत खतरनाक हो जाता है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में बेसमेंट बनाते हो और अगर आपको ज्यादा स्टोरेज नहीं रखनी तो नॉर्थ ईस्ट में बेसमेंट में, नॉर्थ ईस्ट में अगर तुमने बेसमेंट बनाया और बहुत स्टोरेज रख दी तो तकलीफ होगी, क्योंकि वास्तु पुरुष का सर रहता है। हाँ, आप बेसमेंट बनाओ, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट में बनाओगे ना तो बेसमेंट का साउथ वेस्ट भी होगा ना, जहाँ लास्ट वॉल होगी वो साउथ वेस्ट होगा, तो वहां भी वास्तु पुरुष का ही आएगा। थोड़े साइड में ऐसे कुछ हल्के फुल्के जो है आप वो कर सकते हो। बेसमेंट में स्टोरेज उचित नहीं है मेरे ख्याल से, उचित थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कर सकते हो। बेसमेंट अगर आप बनाओगे तो एनर्जी के हिसाब से बेस्ट होगा, लेकिन खाली रखना, खाली रखो ना, खाली रखो। बेसमेंट आपने बना दिया, खाली रखा, आपका ये माथा एकदम ठंडा रहेगा और आप एकदम रिलैक्स रहोगे। सोच समझ के काम करोगे, जो करना चाहिए वही करोगे। नॉर्थ में देखो, नॉर्थ में जो ये है तो इसमें 3 देवता बड़े अच्छे हैं। एक मुख्य है, उसमें आता है पुत्र लाभ, मतलब जो आपका लड़का होगा उसको वो सपोर्ट करेगा, ब्लेस करेगा, उस देवता का काम है। दूसरा है भल्लाट, वो लक्ष्मी है। तीसरा है सोम, वो धर्मशील है। तो ये 3 जगह को आइडेंटिफाई करके एक स्क्वायर जैसा बना दो यंत्र से, और वो ऐसे सर्कुल होना चाहिए। ये जो यंत्र है ऐसे सीधे सीधे ऐसे सर्किल में आना चाहिए, ऐसे उल्टे सीधे ये नहीं होने चाहिए, है ना। उतनी जगह आइडेंटिफाई करो और उसको ऐसे लगा दो, बस हो गया। घर बांध लिया है और ईस्ट में सामने मकान बना दिया है, तो इसमें आप पर्जन्य, बहुधन, ये 2 देवता हैं। यहाँ पे आप यंत्र लगा के और जोत जागृत कर दो, आपको रिजल्ट आने लगेंगे। वो यंत्र क्या करेंगे, वो घर होने के बावजूद भी वो एनर्जी उसकी ईस्ट की खींच लेंगे और आपके घर में फैला देंगे। 4-5 फीट से ऊंचे कोई भी पेड़ नहीं, जो कांटे वाले हैं वो कोई भी नहीं, और जो 5 फीट के ऊपर जाते हैं वो कोई नहीं। घर की हाइट से डबल डिस्टेंस पे आप दूसरे पेड़ लगा सकते हो,
और वो भी नॉर्थ ईस्ट की तरफ मत लगाइए प्लीज। नारियल लगाइए लेकिन घर की हाइट से डबल डिस्टेंस। साउथ वेस्ट और साउथ में पेड़ लगाइए, लेकिन ध्यान रखिए कि वो जो पेड़ हैं वो दिन में जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और रात को वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो जब मैं पहली बार गोवा आया तो मुझे उस घर में, जिस घर में मुझे रुकाया गया, तो मुझे सफोकेशन हुआ क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। पूरा उनका जो बंगलो था पूरा पेड़ों से घिरा हुआ था, तो वो पूरा पेड़ जो है ऑक्सीजन खींच रहे थे। मुझे अलग से सफोकेशन हुआ। बहुत अच्छा बंगलो था, सुंदर था, लेकिन सफोकेशन जैसा हुआ। बाद में पता चला कि रात को ये पेड़ जो है ऑक्सीजन खींच रहे थे और कार्बन डाइऑक्साइड फेंक रहे थे, तो जो घर में रहने वाले लोग हैं उनको ऑक्सीजन कम मिल रही थी, सफोकेशन हो रहा था। वो बहुत बड़े एरिया का ऑक्सीजन खींचते हैं, घर की डिस्टेंस से डबल दूरी। आंवला नारायण को प्रिय है। अगर आप नॉर्थ के साइड लगाओ, नारायण को 3 चीजें बहुत प्रिय है, तुलसी, आंवला और भगवान शिव। नारायण का जल का देवता है, साउथ की तरफ भी रहता है, साउथ की तरफ लगा लो, लगा सकते हो। छोटे में एक्चुअल क्या होता है, प्रॉब्लम नहीं होती, वो ऑक्सीजन कितना खींचेगा और कार्बन डाइऑक्साइड कितना छोड़ेगा, उतना मुझे लगता है उसमें कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। वो तो आपकी स्थिति के ऊपर है। जैसे आप मान लीजिए आपकी शुगर 450 है और आप पूछो मैं एक टॉफी खा सकती हूँ, बस आपकी खुद की स्थिति कैसी है, उसके बाद में आप खुद सोचो कि आपको कहाँ कहाँ कंप्रोमाइज कर सकते हो आप। मैं तो वास्तु स्थिति बता रहा हूँ कि क्या है, कैसा है, डिसाइड आपको करना है कि आप कितना कर सकते हो। मैं स्थिति बता रहा हूँ कि भाई ये ऐसी चीज है और इतना असर करेगी। अब आप चाहते हो कि पूरा रिजल्ट चाहिए और जल्दी बदलाव चाहिए, तो आप कंप्रोमाइज मत करो, और अगर आपको लगता है थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना चाहिए तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। डिसीजन लेना आपके हाथ में है। मैं सत्य क्या है उसको आपके सामने रख रहा हूँ। अब उसके बाद आपको क्या करना है क्या नहीं करना वो आप देखो। घर के साइड में अगर नॉर्थ साइड में नदी बहती है तो अच्छी है, साउथ या साउथ ईस्ट में नदी बह रही है तो वो ठीक नहीं है। अगर ईस्ट या नॉर्थ की तरफ बहुत बड़ी बिल्डिंग है, आपका घर छोटा है और बिल्डिंग बहुत बड़ी है, या पहाड़ है, तो वहां पे आपको कंपलसरी यंत्र लगाने पड़ेंगे या तो घर छोड़ना पड़ेगा। या साउथ वेस्ट की तरफ खाई है, गहरी खाई है, तो मैं जो सजेस्ट करूंगा घर छोड़ दो, ज्यादा बेटर है, उस घर में कुछ नहीं हो सकता। साउथ वेस्ट की तरफ बहुत गहरी खाई है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो घर बेच दो और दूसरा घर ले लो। टाइम वेस्ट ना करो तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो कभी उस घर में कुछ पॉसिबल मुझे नहीं लगता हो पाएगा। नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए मंदिर, ज्यादा भारी नहीं होना चाहिए, बहुत सारी मंदिर में फोटोएं नहीं होनी चाहिए, बहुत सारा मूर्ति नहीं होनी चाहिए, जिनको आप सबसे ज्यादा मानते हो साफ सुथरा, और मंदिर में कोई अगरबत्ती के पैकेट नहीं, माचिस नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि एनर्जी उन कंपनियों को जाती है। कोई कैलेंडर मत लगाइए, जो भी अगर आप फोटो लगाइए वो इतनी सुंदर लगाइए, वो फ्रेम करके लगाइए कि वो सालों साल खराब ना हो, और उसको साफ रखिए, रोज गीले कपड़े से साफ करिए, अच्छे से करिए, उतनी जगह एकदम क्लीन रहनी चाहिए, और उधर कोई अगरबत्ती वगैरह कुछ मत रखिए, बाहर कहीं रखिए। अगर अगरबत्ती भी रखते तो पैकेट से निकाल के स्टील का वो राउंड रोल रहता है उसमें डालिए।